नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत ही बेहतर होंगे, शानदार होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी हमारे थ्योरी और कॉन्सेप्ट है उनके बारे में भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने पहले जो बेसिक्स हैं उनकी तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बेसिक को समझते हैं। यहाँ पर आपको दो लाइनें दिख रही होगी। एक तो आपको ये लाइन दिख रही है जो कैसी है, वर्टिकल यानी सीधी है, यानी ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी। ये वाली लाइन जो कैसी है, बिल्कुल वर्टिकल, ऐसे सीधी जा रही है, वर्टिकल जा रही है। तो इसी को हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं हम इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। और आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी जो वर्टिकली जा रही है, ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी जो क्या जा रही है, वर्टिकली जा रही है। तो इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो जो वर्टिकली लाइन जाती है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टली लाइन जाती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। अगर हम देखें कि अगर हम राइट साइड की तरफ चलते हैं, यानी इस साइड की तरफ चलते हैं, तो हमें ये जो एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू कैसे मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर ये फॉर एग्जांपल 0 है तो ये कितना होगा, +1 होगा। फिर ये क्या होगा, +2 होगा। फिर ये क्या होगा, +3 होगा। फिर ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा, 5। यानी जब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, जब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो हमें x की जितनी भी वैल्यूज मिलती है वो कैसे मिलती है, पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है। इसी तरीके से जब हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं x एक्सिस पर, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में चलने पर हमें जो x की वैल्यूज हैं वो नेगेटिव मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 0 है तो ये -1 होगा। देन आफ्टर क्या हो जाएगा, ये -2 होगा। देन आफ्टर ये क्या हो जाएगा, -3 होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा -5। तो अगर हम राइट हैंड साइड में चलेंगे तो एक्स एक्सिस पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो हमें एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी। अगर हम वाई एक्सिस पे अपर साइड में चलते हैं, यानी ऊपर की तरफ चलते हैं अपर साइड में, यानी अगर हम अपर साइड में चलते हैं तो अपर साइड में चलने पर हमें वाई एक्सिस की वैल्यू कैसे मिलती है, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल ये 0 है तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा आपका +2, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा +5। उसी तरीके से वाई एक्सिस में अगर हम डाउन साइड यानी नीचे की तरफ चलें, अगर हम डाउन साइड में चलते हैं तो हमें वाई एक्सिस की वैल्यू कैसे मिलती है, तो हमें वाई एक्सिस की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव मिलती है। वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव, जैसे ये 0 है तो ये मिलेगा मेरे को -1, ये मिलेगा मेरे को -2 एंड देन आफ्टर ये हमें मिलेगा -3 और ये हमें देखने को मिलेगा -4 और ये जो है -5। तो हमने देखा कि वर्टिकल लाइन पर अपर साइड में वाई एक्सिस चलने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज थी। जबकि वाई एक्सिस पे डाउन साइड की तरफ चलने पर हमें वैल्यूज कैसी मिली है, नेगेटिव मिली है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आपने कई बार ऐसे लिखा हुआ देखा होगा कि जो हम कोऑर्डिनेट्स हैं, किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, वो हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर, इस तरीके से हम ब्रैकेट के अंडर 2, मान लीजिए फॉर ये हमारा किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है, तो ये जो वैल्यू होती है वो किसको डिनोट करती है, एक्सेस की डिनोट करती है। और ये जो वैल्यूज होती है वो किसको डिनोट करती है, वाई को। तो इसको हम कहते हैं एबिस्का। क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं एबिस्का कहते हैं। और ये जो है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं हम इसको, ऑर्डिनेट कहते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये होती है एबिस्का और इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। अगर हिंदी में बोले तो इसको हम भुज कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हम इसको कोटि कहते हैं। और यहाँ अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इस पी कोऑर्डिनेट में, अगर हम बात करिए पी कोऑर्डिनेट में 2 और ये 3, या इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि P जो है x, y है। तो ये जो x होती है वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है,
ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। वाई एक्सिस से क्या होती है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस से क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें, ये जो आपको वाई दिख रहा है, ये वाई जो होता है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये जो होती है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस से क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, सॉरी परपेंडिकुलर, ये जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। इसका ये होता है, देखिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई पॉइंट, हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया, ए। और इस पॉइंट के जो हैं वैल्यूज़ जो है वो है 5,4। तो देखिए हमें x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। तो ये रहा हमारे पास x एक्सिस पे चलने पर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो x की वैल्यू तो 5 है और y एक्सिस पे कितना है, 4। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो ये रहा हमें 4, यहाँ से 4 पे देखिए 4 से हमें x एक्सिस के 5 वैल्यू तक जाना है। तो ये हो गया और नीचे की तरफ अब ट्रैक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y। तो आप देख रहे हो ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस दिख रही है, आखिर में ये वैल्यू है किसकी। तो आप कहोगे सर ये वैल्यूज जो है ना 1 से लेके 4 तक है। तो आप कहोगे सर ये 4 ही तो है। तो हम कह सकते हैं जो y है, यानी ये जो y की वैल्यू है, क्या वो x पे परपेंडिकुलर नहीं है। आप देखिए ध्यान से देखिए, x पे परपेंडिकुलर नहीं है क्या, ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर नहीं है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये जो y की वैल्यू है वो x एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से अगर हम x एक्सिस की वैल्यू देखें तो क्या थी, 5। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं। देखो अगर y एक्सिस पे हम चलते हैं तो यहाँ पे है 5। तो हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जबकि जो y की वैल्यू होती है वो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर वैल्यूज होती है। इसके साथ साथ अगर मैं इस पार्ट की बात करता हूँ, ओनली इस पार्ट की, तो आप देखेंगे कि x की, y की भी पॉजिटिव वैल्यू है और x की भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसके कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस और प्लस में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो आपका 2,3 ये दोनों पॉजिटिव हैं। मैंने बोला 6,8 दोनों पॉजिटिव हैं। और इसी को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर y की, इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, इस कोऑर्डिनेट देखें तो y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और जो x की वैल्यू है नेगेटिव है। तो इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो माइनस और प्लस में हमें गेन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -2,3 आप देखेंगे x यहाँ पे माइनस में है और y पॉजिटिव में है। इसी तरीके से माइनस से 6,8, तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस के 6 क्या है, नेगेटिव में, और 8 क्या है, पॉजिटिव में। इस अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, और इस कोऑर्डिनेट को हम सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखोगे यहाँ जो y है वो नेगेटिव है, y नेगेटिव है, y नेगेटिव है, और x भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव में होते हैं, यानी x का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है और y का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। जैसे -2,-3 एंड माइनस का 8,-9, आप देख रहे हैं दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। और इसको हम कौन से नाम से जानते हैं, तो ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या है, पॉजिटिव हैं, और y की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसका जो x होता है वो पॉजिटिव होता है और y जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी ये प्लस और माइनस कोऑर्डिनेट होते हैं इसके। और इसको हम कौन सा कोऑर्डिनेट कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होगी और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। अब हम अपने जो अगला फॉर्मूला है वो डिस्टेंस फॉर्मूला, उसकी तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। जो हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 पूरी तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है, उसकी तरफ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर और होल स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो ये अगर फर्स्ट पॉइंट, क्या फर्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पी पॉइंट है और एक ओ पॉइंट है, और ओ पॉइंट मान लीजिए क्या है, 0 0 यानी ओरिजिन है, पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x1 जो है क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, यहाँ पे भी क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और जैसे ही 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, और x2 में से 0 माइनस करेंगे तो x2 आएगा, और x2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और y2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, y। तो इस तरीके से अगर कोई भी पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो उसकी जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब हम समझते हैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे उसको समझते हैं। आपको बताया था ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको वाई एक्सिस कहते हैं, यस या नो। तो आपने कहा था सर इसको वाई एक्सिस कहा था, और ये जो ऐसे लाइन जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हमने क्या कहा था, एक्स एक्सिस कहा था। तो ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, और ये हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस हो गई। मान लेते हैं कि यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x2 और x2 एंड y2 है। तो अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखिए अगर मैं बात करूं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से। देखो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो देखो इस केवल इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो ये x होगी, भाई ये क्या है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्स की जो डिस्टेंस होगी क्या वही होगी क्या, तो ये तो हो जाएगा x2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो x2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो x2 होगी। इसके साथ साथ सर यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो y2 होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, y2, तो ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, y2 हो जाएगा, और यहाँ से ध्यान से देखें, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले पॉइंट की, ध्यान से देखें इस वाले पॉइंट की, तो आप कहोगे सर ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही ये होगी, और ये कितना है x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y1। अब ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप ये वाली डिस्टेंस बता सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछा जाए क्या आप ये डिस्टेंस बता सकते हैं, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x1 है। तो ये जो बची हुई होगी वो क्या हो जाएगी, तो सर ये बची हुई जो डिस्टेंस होगी ना वो होगी x2 माइनस x1। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो है x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये बची हुई डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1 हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान से देखें अगर इधर कि ये वाली डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस y2 है, और जबकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप कहोगे सर ये अगर y1 है तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा, y1 होगा, y1 होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ये कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर y2 में से y1 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। और मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देता हूँ, यानी ये दो पॉइंटों हैं, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया। अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करता हूँ तो आप ध्यान से देखिए, केवल इसको देखिए, इन पे फोकस करिए, ध्यान से देखिएगा आप, केवल ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन पे ध्यान से देखिए, ये वाली और ये वाली आप देखेंगे, ये वाली देख रहे हैं आपको, एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको कर्सर, ये जो हाईलाइटर आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम बोलेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो हम बोलेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस क्या हो इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बेस कितना है, तो आप कहोगे सर x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर कितना है, तो y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या चल रहा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और जैसे ही हाइपोटेनियस से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास इसके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या हुआ है, डेरिवेट हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम अपने 1 बाय 1 सभी जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनको करना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, डू द पॉइंट 2,3 माइनस 2, माइनस 3 एंड 2,3 फॉर्म ए ट्राइंगल। क्या पॉइंट 3,2 माइनस 2, माइनस 3 एंड 2,3 एक ट्राइंगल बनाते हैं। इफ सो अगर बनाते हैं तो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो आप बताइए उस ट्राइंगल का क्या नाम होगा। तो हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई सा भी क्या है, ट्राइंगल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्राइंगल। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है वो P है, ये वाला पॉइंट जो है वो Q है, ये वाला पॉइंट जो है R है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो मान लेते हैं कि 3,2 है। तो इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं कि ये 3,2 है। और Q के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं कि माइनस के 2, माइनस 3 है। तो इसके कोऑर्डिनेट -2, -3 है। और R के कोऑर्डिनेट को भी मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट जो है वो है 2,3। अब देखिए हमारे पास ये कंडीशंस क्या क्या बन सकती है। अगर ये तीनों की तीनों साइडें सेम हुई, तीनों की तीनों साइडें सेम हुई तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। या इनमें से कोई दो साइडें इक्वल होगी तो आइसोस्लाइस ट्रायंगल बन जाएगा। और मान लीजिए कि ये तीनों की तीनों ही साइडें क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, तो ये स्केलेन ट्रायंगल बन जाएगा। या किन्हीं भी दो साइडों का सम, मान ली इस वाले साइड के बीच का डिस्टेंस या इस वाले साइड के बीच का डिस्टेंस अगर थर्ड वाले के डिस्टेंस के सम, स्क्वायर के सम के बराबर आ गया तब तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो आइए हम 1 बाय 1 सभी सिचुएशंस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। 1 बाय 1 जितनी भी सिचुएशंस बनेगी हम उन सभी को चेक करते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यू के बीच में और पी के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज ए प्लस क्या हो जाता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको कंसीडर कर लेता हूँ, इसको मैं x2 कंसीडर कर लेता हूँ और इसको y2 कंसीडर कर लेता हूँ और मैं इसको x1 कंसीडर कर लेता हूँ और इसको y1 कंसीडर कर लेता हूँ। तो सभी वैल्यूज़ हम यहाँ पे 1 बाय 1 रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले x2 कितना है, -2, तो हम यहाँ पे -2 रखेंगे और -2 रखेंगे और इसमें से कितना माइनस करना है, -3 करना है और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। प्लस यहाँ पर भी सबसे पहले y2 देखिए, y2 कितना है, -3, तो हम यहाँ पे y2 -3 रख देते हैं और इसमें से क्या करना है, -2 माइनस करना है और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो आइए हम देखें तो रूट क्या हो जाएगा हमारे पास। देखिए ये भी माइनस का नंबर है और ये भी माइनस का नंबर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाती है, तो -5 का क्या हो जाएगा,
-5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये माइनस और -3 और -2 क्या हो जाएगा -5 का देखिए ये -2 और ये -2 -3 और -2 तो क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो आपको पता है अगर देखिए यहाँ पर स्क्वायर हो और यहाँ नेगेटिव नंबर हो तो क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा √50 यूनिट जो है वो क्या आ चुकी है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है। तो ये हमने P और Q के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं सेकेंड टाइम में हम Q और R के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R के बीच में। तो हमारे पास वही फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम अनरूट करेंगे देखिए अब क्या करते हैं थोड़ा सा हम अपने इनको सभी को चेंज करते हैं, इसको हटाते हैं हम यहाँ से इन सब को हटाते हैं। एक काम करते हैं हम वहाँ पर अगेन वापस से हम इसको कंसीडर करना करते हैं। देखिए इसको मैं मान लेता हूँ कि ये x2 है और इसको मान लेता हूँ कि ये y2 है, इसको मान लेता हूँ कि ये x1 है और इसको मान लेता हूँ कि ये y1 है। तो x2 कितना है तो आप कहोगे सर 2 है, x1 कितना है तो आप कहोगे -2 और माइनस माइनस क्या हो जाता है +2 हो जाता है। तो +2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो आप कहोगे सर y2 3 है और क्या है y1 -3 और यहाँ पे भी माइनस का है और यहाँ पे भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें हमारे पास तो अगर हम देखें तो ये हो जाता है 4 का स्क्वायर एंड प्लस कितना हो जाता है ये हो जाता है 9 का स्क्वायर। तो आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है तो यू नो वेरी वेल कि 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है और 6 का जो सॉरी ये 6 होगा, जो 6 का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर वो कितना होता है 36। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 52 यूनिट। तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस मतलब डिस्टेंस आया इन दोनों के बीच डिस्टेंस यानी साइड की जो लेंथ आई है वो √52 है। अब एक लास्ट जो हमारे पास है वो ये है, हम इसके बीच क्या निकाल लेते हैं डिस्टेंस, किसके बीच P और R के बीच में हम क्या कर लेते हैं डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन P एंड R क्या होता है फॉर्मूला। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आइए पीछे की स्लाइड में देखते हैं। देखो अब इस बार क्या आता है कि हम इसको भी इस बार अलग अलग कंसीडर कर लेते हैं कि अलग अलग है हमारे पास। तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, इन सभी को हटाते हैं और देखिए एक काम करते हैं इस बार हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखें अगर ध्यान से तो यहाँ पर हमारे पास जो x2 कितना है 2 है हमारे पास x2, तो हमारे पास 2 हो गया माइनस अगर हम x1 देखें तो कितना है 3 है, तो हम क्या कहेंगे कि माइनस का 3 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है अगर ध्यान से देखें y2 तो y2 है हमारे पास 3 है और y1 कितना है -2 है। तो यहाँ से 3 में से क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा √-1 का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। मैंने कहा था अगर माइनस हो अंदर माइनस की नंबर और स्क्वायर हो रहा हो तो वो क्या हो जाता है हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1
और जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 यूनिट आ जाएगा। हमने देखा कि हमारे पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस आया था वो √50 आया था, यूनिट आया था, और उसके साथ साथ हमने देखा कि क्यू और आर के बीच का जो डिस्टेंस था वो 52 यूनिट आया था। और हमने देखा कि जो P और R था इसके बीच में डिस्टेंस कितना आया, √2 यूनिट आया। अगर हम ध्यान से देखें कि अगर मैं PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर करूं तो किसके बराबर आएगा, QR के स्क्वायर के बराबर आएगा। वो कैसे, तो देखिए PQ कितना दे रखा है, √50, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, √50 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस PR कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर PR दे रखा है √2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ से √52 का क्या करेंगे, हम √52 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये ऐड करने पर कितना आ जाएगा 52, जबकि इक्वल में देखें 52 का रूट का स्क्वायर करने पर कितना आता है 52, और ये दोनों जब इक्वल आ रहे हैं तो ये कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन, ये कौन से ट्राइंगल के लिए होती है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कंडीशन होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं, उनसे कौन सा एंगल बनेगा, तो हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, जिसमें हमने पूरा डायग्राम बनाते हुए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सिक्वेंसली क्या है इसको सॉल्व किया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। आइए, हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट 1,7, 4,2, -1, -1 एंड -4,4 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है कि जो भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं ये स्क्वायर के वर्टेक्स है। देखिए, इसको क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले आपको कुछ स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो हमारे पास आपको कुछ स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। क्या होता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी, सबसे पहले आप समझिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हर बार ऐसा ही बने, वो इसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनाएगा। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर यानी एक स्क्वायर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या चीजें होने पर वो स्क्वायर बनती है, तो सबसे पहला जो इसका कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन जो है कि ऑल साइड आर इक्वल। सबसे पहला क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल। इसकी सभी की साइड्स क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल। सभी की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। दूसरा पॉइंट कि डायगोनल आर सेम, डायगोनल आर सेम। जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो ये वाली डिस्टेंस सेम होगी, और इस वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी सेम होगी। और इसके साथ साथ जो डायगोनल होते हैं इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट इक्वली। जो डायगोनल होते हैं वो इक्वली क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों ही पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से क्या पूछेगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा। कई बार तो ये हमें मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ही क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए अब हम अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इन सभी को हटाते हैं, क्योंकि ये हमारे काम की चीजें नहीं थी, मैं आपको ये समझा रहा था केवल। आइए करना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि इसके ये जो है पॉइंट्स हैं, इसको मैंने मान लिया पॉइंट ए है, इसको मान लिया पॉइंट बी है, इसको मान लिया पॉइंट सी है, और इसको मान लिया पॉइंट डी है। इसके जो वर्टेक्स हैं, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हम सी को यहाँ ले आते हैं और डी को यहाँ ले जाते हैं। तो हम सी को तो यहाँ ले आते हैं और डी को यहाँ ले जाते हैं। तो आप देखेंगे तो आप इसके वर्टेक्स बोलेंगे तो ये वर्टेक्स है 1,7 है, और ये वाला जो वर्टेक्स है वो कितना है, तो आप कहोगे सर 4,2 है, और ये वाला जो वर्टेक्स है वो कितना है, -1, -1 है, और ये वाला वर्टेक्स जो है वो कितना है, -4,
4 है। देखो अब हमें प्रूफ करना है कि चारों की चारों साइड बराबर है, और बराबर कैसे होंगी, जब इनकी लेंथ पता हो, इन सभी साइडों की क्या हो, लेंथ। और लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल के। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी के बीच डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर डी सी के बीच डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर उसके बाद ए डी के बीच निकालेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं हम डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए डी, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। देखिए मैं अब फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे केवल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का क्या होता है होल स्क्वायर, प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है, कंसीडर कर लिया हमने। तो x2 कितना है, तो आप कहोगे सर 4, x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, प्लस सर y2 कितना है तो 2 है, और y1 कितना है माइनस का 7 हो जाएगा। तो हम जब यहाँ से करेंगे तो सर 4 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -5 का होल स्क्वायर स्क्वायर। तो जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है 9, और सर जब इसका करते हैं तो -5, तो ये तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 25, और इसको जो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √34 यूनिट। यानी हमने देखा कि यहाँ के जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, √34 यूनिट आई है। अब हम निकाल लेते हैं किसके किसके बीच में, बी और सी के बीच में हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो क्या होता है फॉर्मूला, वी नो दैट वेरी वेल कि डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखिए, अब हम वहाँ से वापस से इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक बार हम इनको चेंज कर लेते हैं। तो ये हम हटाते हैं यहाँ से, और ये भी हम यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये x1 रहा होगा, और ये y1 रहा होगा, और ये x2 रहा होगा, और ये y2 रहा होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास x2 क्या है -1 है x2, और x1 कितना है, तो इसको करना है माइनस का 4, और का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा y2 कितना है -1, और इसमें से कितना माइनस करना है -2 का करना है। तो जैसे ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 का होल स्क्वायर, एंड प्लस कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। और यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 25, एंड प्लस का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और इसको करेंगे ऐड तो कितना आ जाएगा √34 यूनिट। तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आ गई, तो √34 यूनिट आ चुकी है। आगे की हम और देख लेते हैं यूनिट्स जो है वो सी और डी के बीच में हम डिस्टेंस देखते हैं, और ए डी के बीच में, बाद में हम इनके वर्टेक्सेस के बीच में देख लेंगे। अगर वो भी सेम आ जाएगी तो हम बोल देंगे कि ये स्क्वायर के वर्टेक्स है। तो आगे चलते हैं, देखिए हमारे पास इसके वापस से हम पॉइंट लिख लेते हैं। इसके जो पॉइंट थे वो क्या थे, इसके जो पॉइंट थे वो थे 1,7, इसके जो पॉइंट थे वो थे 1,7, और इसके जो पॉइंट थे बी के वो थे 4,2, तो वो थे बी के जो पॉइंट थे वो थे 4,2। और सी की बात करें तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे -1,-1, तो -1,-1। और अगर डी के देखें तो कोऑर्डिनेट्स क्या थे, तो डी के कोऑर्डिनेट्स जो थे वो -4,4 क्या थे -4,4। तो अब हम निकालते हैं किसके बीच डिस्टेंस, सी और डी के बीच में। तो डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, तो वही फॉर्मूला। तो मैं इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं इस बार डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, ये या मैं लिख ही देता हूँ। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर देखें यहाँ से तो हम आइए कंसीडर कर लेते हैं, ये जो है x1 है और ये जो है y1 है और ये जो है x2 है और ये जो है y2 है। तो आप कहोगे सर x2 कितना है, तो आप कहोगे -4, और सर ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर 4, ये माइनस का और ये माइनस का माइनस प्लस प्लस का 1 का स्क्वायर। तो अगर हम करें इसको सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 25, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा √34 यूनिट। तो यहाँ से ये देखा कि हमने इसका भी जो वैल्यू आ रही है वो 34 यूनिट आ रही है। अब हम देख लेते हैं ए और डी के बीच में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी के बीच में, तो वही फॉर्मूला हम वापस से लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें x2, तो देखो इस बार क्या होता है कि हम वापस से इसको चेंज कर सकते हैं। वापस से आइए हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं इन सबको यहाँ से, और नई वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं कंसिडर कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ये x1 है और ये y1 है, और ये जो है हमारा x2 है और ये क्या है y2 है। तो बताइए क्या हो जाएगा हमारे पास। तो x2 की बात करें तो कितना है x2 हमारे पास, x2 जो है वो कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है, और इसमें से हमें कितना माइनस करना है, x2 में से हमें माइनस करना है -4। तो -4 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 4 कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका ये माइनस का, और यहाँ पे भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 का होल स्क्वायर, और प्लस देखिए y2 कितना है, तो y2 आपके पास है 7, और 7 में से कितना माइनस करना है 4, तो -4 का होल स्क्वायर। अगर हम देखें यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 यूनिट। तो देखें इसकी भी कितनी डिस्टेंस आ गई 34 यूनिट। तो हमने देखा कि चारों जो साइड थे इसकी भी वैल्यू कितनी आई थी 34 यूनिट आई थी, और इसकी भी वैल्यू कितनी आई थी 34 यूनिट आई थी। तो हमने देखा कि अब तक हमने ये प्रूव कर दिया है कि चारों साइड कितनी है, चारों साइड रूट इक्वल है। अब हम बस अगर इनके डायगोनल यानी ए और सी के बीच के डिस्टेंस को यानी ए और सी के बीच के डिस्टेंस को अगर हम ए और सी के बीच के डिस्टेंस को प्रूव कर दें और सी और डी के बीच के डिस्टेंस को प्रूव कर दें कि बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हम बोलेंगे सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है हमें किसके बीच में, ए एंड सी के बीच में। तो ए एंड सी के बीच में, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए और सी के बीच में निकालना है। तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ x1 और इसको कंसीडर कर लेता हूँ y1, और यहाँ से पहले से ही मैं इसको x2 और y2 कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो x2 कितना हो जाएगा 1, और ये 1 कितना माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का स्क्वायर प्लस देखिए x2 कितना है 7, और इसमें से -1 करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे तो ये 1 का ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 64, और ऐड करने पर कितना आ गया √68 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं किसके बीच, बी एंड डी के बीच में डिस्टेंस।
तो बी और डी के बीच में अगर डिस्टेंस निकालें और वो भी सेम आया, तो अगर √68 आ गया तो हम कह देंगे कि जो दिए हुए पॉइंट है वो स्क्वायर के क्या है, वर्टेक्स है। तो देखो मैं इसको x2 मान लेता हूँ और इसको y2 कंसीडर कर लेता हूँ और ये x1 और y1 कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ से 4 में से कितना माइनस करेंगे, -4, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा का स्क्वायर, और हमें 2 में से कितना माइनस करना है, -4 करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे सही से तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखें तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। और अगर हम देखें तो इसको भी सॉल्व करने पर कितना आएगा, √68 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों साइड्स थी उन वो भी इक्वल हैं, और प्लस इनके जो डायगोनल्स हैं उनके भी बीच में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिए गए पॉइंट्स हैं, जो हमारे दिए गए पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट्स, 1,7, 4,2, -1, और -4,4 क्या है, ये एक स्क्वायर के वर्टेक्स है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो आइए हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, फिगर 7.6, ये एक फिगर दी गई है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो वैसे ही राइट किया गया है कि यहाँ पे फिगर 7.6 दी गई है, और इसमें एक क्लासरूम के बच्चे डेस्क पर 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। एक तो है आपके पास आसिमा, एक तो है आसिमा है, और एक कौन है, भारती है, और एक कौन है, कैमेला है। इनको ए पॉइंट पे हैं, बी पॉइंट पे हैं, सी पॉइंट पे हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,1 है, बी पॉइंट के 6,4 है, सी के 8,6 है रेस्पेक्टिवली है। तो डू यू थिंक दे आर सीट इन ए लाइन? आप तो आपको क्या लगता है, क्या ये लाइन में बैठे हैं? अगर आपको लगता है ये लाइन में बैठे हैं तो क्या करिए, इनके रीजन दीजिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मैं को ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे सर 1, तो x की तो वैल्यू आ गई 1। और अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 1, 2, 3, तो कितना आ गया, 3, कितना आ गया, सॉरी आप देखेंगे, सॉरी, अगर हम देखें यहाँ से, देखो यहाँ से अगर हम हॉरिजेंटल देखें तो 1, 2 एंड 3, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3। और y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर x है, y की वैल्यू कितनी, सॉरी y की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू 1। अब देखते हैं b के कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट्स, b के कोऑर्डिनेट्स। तो b देखिए कौन से काउंट करो, देखो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो b का x की वैल्यू कितनी है 6, और ये काउंट करो 1, 2, 3, 4, तो y के क्या है 4 है। इसी तरीके से हम c पे चलते हैं। अगर हम c पे चले तो देखिए, देखो b तक तो 6 आ ही गए थे, 7 और 8, तो यहाँ आ गया 8, और y की कितनी आ गई, तो 5 एंड 6, तो 8 और 6, तो हमारे पास तीनों के क्या मिल चुके हैं, पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब एक काम करते हैं कि इन तीनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इन तीनों के बीच में क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। तो सबसे पहले ए बी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी के बीच में जब डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 कितना है हमारे पास, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ x1, और इसको y1, और इसको कंसीडर कर लेता हूँ x2, और इसको कंसीडर कर लेता हूँ y2। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 में से हम माइनस करेंगे 1 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो अगर हम देखें तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ करेंगे तो ये कितना बचेगा 3 का स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा 18, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 2√3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, क्योंकि हम 18 को कैसे लिख सकते हैं, हम कहेंगे सर 2 × 9 लिख सकते हो, और 9 किसका स्क्वायर, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, ये 3 तो बाहर आएगा और √2 अंदर आएगा, जो 3 है वो बाहर आएगा और √2 अंदर होगा। तो ये देखो कैसे, क्योंकि ये 3 ये जो 9 होता है वो किसका स्क्वायर होता है 3 का, और √2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो √2 अंदर ही रह जाएगा।
तो हम बोलेंगे कि ए और बीच के बीच में डिस्टेंस आया कितना 3। अब हम देख लेते हैं एक बार बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो वही फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो इस बार मैं इसको x1 मान लेता हूँ, इसको y1 मान लेता हूँ और इसको x2 मान लेता हूँ और इसको y2 मान लेता हूँ। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो 8 में से कितना माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे होल स्क्वायर प्लस अगर मैं देखूं y2 6 में से कितना माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे। और अगर मैं इसको करता हूं तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 होगा, ये 4 होगा और ये कितना हो जाएगा √8। और √8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√2 लिख सकते हैं क्या, वही बात है। हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं रूट में। आपको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 को, तो 2 बाहर लिख दो और 2 किसी का नहीं होता तो √2 अंदर रह जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं किसके बीच, अब हम निकाल लेते हैं ए और सी के बीच में डिस्टेंस। तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस निकाले तो वही हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा बहुत हम यहाँ से डाटा इरेज करते हैं ताकि मैं समझाऊँ आपको। ये मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, नीचे से मैं इसको भी हटा देता हूँ और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये जो मेरा होगा वो x1 होगा, ये y1 हो जाएगा और इसको मान लेता हूँ कि ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x2 कितना है 8 और x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 कितना है 6 और ये कितना है माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। और अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 25 और इसको हम क्या लिख सकते हैं √50 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं √50 और √50 को हम क्या लिख सकते हैं 5√2। क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √25 इंटू 2, 25 किसका होता है 5 का और 2 किसी का नहीं होता तो अंदर। अगर मैं ध्यान से देखूं कि अगर मैं इसको ऐड करूं और इसको ऐड करूं तो कितना आएगा, अगर मैं ए बी को ऐड करता हूं और बी सी को ऐड करता हूं तो कितना आता है, तो आप कहोगे सर 3√2 प्लस 2√2 ऐड करने पर कितना आ गया 5√2, 5√2 और जो किसके बराबर है, किसके बराबर है ए सी के। और आपको कोलिनियर का पढ़ा ही होगा आपने भैया, कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, कोलिनियर की कंडीशन होती है, कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, कोलिनियर की कंडीशन होती है कि दो साइडों का जो सम है यानी ए बी प्लस बी सी जो है वो बराबर है किसके, ए सी के। और कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों के तीनों पॉइंट क्या हैं, एक ही लाइन पर सिचुएटेड है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी यानी आशिमा, भारती और कैमिला, ये तीनों क्या बैठी हुई है, एक रो में बैठी हुई है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। यानी हमें बताना है कि x और y में क्या रिलेशन होगा अगर ये पॉइंट 7,1 और 3,5 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया है हम दो पॉइंट बना लेते हैं। हमने यहाँ पे दो पॉइंट बना लिए, ये हमने दो पॉइंट बना लिए, ये हमने दो पॉइंट बनाए हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं। इस पॉइंट के बी के कोऑर्डिनेट है 3,5 तो हम बोल देते हैं 3,5 और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 7,1 है। और या इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वी डिस्टेंस पे, यानी यहाँ से भी डिस्टेंस सेम है, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी सेम है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, इक्वी डिस्टेंस है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे x, y। इसको मैं पॉइंट P मान लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि भैया यहाँ की डिस्टेंस भी सेम है और यहाँ की डिस्टेंस भी सेम है, तो पहले AP के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर PB के डिस्टेंस बीच में निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वल रख देंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन AP और AP के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब तक आपको फॉर्मूला भी याद हो चुका होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो अगर मैं बात करूं कि किसको किसको मैं x2 मानूं, किसको किसको y1 मानूं, अपने मन में आप जिसको मानना चाहते हो मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं मान रहा हूं वही मानो। मैं इसको x1 कंसीडर कर लेता हूं, इसको y1 कंसीडर कर लेता हूं, इसको x2 कंसीडर कर लेता हूं, इसको y2 कंसीडर कर लेता हूं। तो हमारे पास y2 कितना है, तो आप कहोगे सर y2 x है, और x1 कितना है 7 है का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, तो आप कहोगे सर y है, और y1 कितना है 1 है का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आ चुका है AP के बीच में डिस्टेंस। अब हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस इसको हम चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। तो डिस्टेंस बिटवीन, हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन P एंड B, P और B के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। तो P और B के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, मैं अपने मन से इसको x1 कंसीडर कर लेता हूँ, इसको y1, और इसको x2 और इसको y2 कंसीडर कर लेता हूँ। तो देखिए ध्यान से, x2 कितना है, आप कहोगे सर 3, और x1 कितना है x का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, आप कहोगे सर 5 है, माइनस x1 कितना है, y1 कितना है, तो y है का होल स्क्वायर। अब हम ये दोनों ही क्या है, सेम है, तो हम दोनों को बराबर में रख देते हैं, यानी इसने बोला है कि AP और PB क्या है, बराबर है। तो ये हो जाएगा रूट x माइनस 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा y1 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए रूट से तो रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से आने चाहिए, दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, और सॉरी एक ही फॉर्मूला आना चाहिए। वो कौन सा है फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला है आपका कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला है, वो ये फॉर्मूला है कि a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है, और माइनस का कितना होता है 2ab। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखिए a की जगह क्या है x है, माइनस की जगह माइनस, b की जगह 2, तो क्या यहाँ पे यही फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ भी 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 यही फॉर्मूला लग रहा है। तो लगाते हैं सबसे पहले इसमें, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 49, और माइनस कितना हो जाएगा 14x, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2y, इक्वल में करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस x का स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 6x, और प्लस हो जाएगा 25 प्लस y का स्क्वायर और माइनस के 10y। तो देखिए जो सेम वैल्यूज हैं उनको हम कट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर सेम वैल्यूज हैं तो सेम वैल्यू से सेम वैल्यूज कैंसिल, वाई स्क्वायर सेम वैल्यू है तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए हमारे पास यहाँ तो बच गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मच गया है अपने पास माइनस का 14x इधर, और क्या बचा है माइनस का 2y, और ये देखेंगे 49 में से हम 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 50 इज इक्वल टू, इधर ध्यान दें तो इधर क्या बचा है माइनस का 6x और क्या बचा है माइनस का 10y, और क्या बचा है, और बचा है आपका प्लस का 9, क्या बचा है प्लस का आपका 9 बचा है, और प्लस का कितना बचा है आपका 25 बचा है। और इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो 34 होगा। कितना होगा 34। तो कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा 34। तो ये हो जाएगा 34। क्या करते हैं x की वैल्यू को एक तरफ ले आते हैं और y की, तो माइनस का 14x एंड माइनस का 2y, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का 6x, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 10y, और इज इक्वल टू ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस का 50, यानी ये वाला इधर आके माइनस का हो गया, ये वाला इधर गया तो पॉजिटिव 6x हो गया, ये गया तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा y, और ये इधर आके नेगेटिव। तो हम बोलेंगे सर ये माइनस का 14x है और ये प्लस का 6 है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 8x, और यहाँ देखेंगे सर तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से सर रिमेनिंग बचेगा 16, कितना बचेगा
माइनस का 16। एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस वाली नंबर तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। ये माइनस थी तो पॉजिटिव की 8x हो जाएगी, 8x हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, माइनस का 8y हो जाएगी, और ये हो जाएगा माइनस का 16। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है तो 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का y इज इक्वल टू कितना है 16, और कट कर देंगे 8 बन जा 8 और 8 टू जा 16। तो हमारा जो रिलेशन आया x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 2, और इसने यही पूछा था कि बताइए इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम अपने लेक्चर को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो आइए, अब हमारे पास लेक्चर नंबर जो 5 है वो लास्ट है। ये क्या बोल रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 6,5 एंड बी 4,3। यानी हमें वाई एक्सिस से वो पॉइंट फाइंड करना है जिससे ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंस पे है। तो आपको क्या करना है, हमने 2 पॉइंट बना लिया, ये 2 पॉइंट बना लिया, और ये हो गया हमारे पास 2 पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं माइनस के 4,3, और इस कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट है वो क्या है, ए इसके दे रखे हैं 6,5 दे रखे हैं। और यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, बीच में इक्विडिस्टेंस है, वाई एक्सिस से है, यानी एक्स क्या होगा 0 और वाई क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू वाई होगी। भैया वाई एक्सिस से बोल रहे हैं ना, वाई एक्सिस पे है यानी एक्स, वाई एक्सिस पे यानी ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू 0 है, इसीलिए। तो हम पहले इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। तो हम सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस, हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन क्या जाएगा, ये हो जाएगा AP। और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से आप जान चुके हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको पता है x2 क्या मानना है, आपको जो मानने का मन कर रहा हो कर लीजिए। मेरे को ये मानने का मन कर रहा है तो x2 हो गया है, ये y2 हो गया, और ये x1 हो गया, और ये y1 हो गया। तो x2 कितना है 0, कितना है 0, 0 में से 6 माइनस करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y, और इसमें से कितना माइनस करेंगे 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे 36 कैसे आया, देखो 0 में से -6 करेंगे तो -6 आएगा, और -6 का स्क्वायर कितना होता है 36। मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन P एंड B, P और B के बीच में डिस्टेंस। तो सेम इक्वली वही फॉर्मूला वापस है कि क्या होता है फॉर्मूला, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो अब आपके मन में जो मानने का मन कर रहा है वो आप मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको मान लेता हूँ x2, और इसको मान लेता हूँ y2, और इसको मान लेता हूँ x1, और इसको मान लेता हूँ y1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 कितना है माइनस का 4, और उसमें से x1 कितना है 0 तो का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा y2 कितना है, तो आप कहोगे सर 3 है, इसमें से कितना माइनस करना है y का होल स्क्वायर। अभी आपको पता है, ये देखो यहाँ से करेंगे हम तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसने बोला है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो हम कहेंगे AP एंड PB क्या है, सेम है। तो रूट क्या हो जाएगा 36 प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 36 प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि वी नो दैट कि
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड माइनस का क्या हो जाता है 2ab। आप देखेंगे ए की जगह क्या है y, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 5 और ए की जगह 3 और माइनस की जगह माइनस, बी की जगह y। तो हम लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 36 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 25 और माइनस का कितना हो जाएगा 10y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस का कितना हो जाएगा 6y। तो देखो सेम है वाई स्क्वायर से, तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से देखिए तो ये इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपका 1161 माइनस का 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसको करेंगे तो 25 और माइनस का कितना है 6y, ये माइनस का आते हैं तो इधर आके प्लस का, तो माइनस का 10y और प्लस का 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 25 माइनस के 61। तो यहाँ से करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 4y और यहाँ बचेगा कितना माइनस का 36 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। और हमसे यही पूछा था कि बताइए y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 9 यूनिट आ जाएगी। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 के सारे एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ कि मैं इन सभी एग्जाम्पलों को समझाने में क्या रहा हूँगा, सक्सेसफुल रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने स्टडी ग्रुप में क्या करिए शेयर करिए, क्योंकि जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो शेयर करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।